हाय हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है और उसकी एडवांटेजेस क्या होती है। यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है कंपनी को कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करे। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने से एक ऐसा कल्चर डेवलप होता है जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, वही सारी चीज़ें कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई करना, ये मतलब जितनी भी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी कल, अगर वो सारी चीज़ें करती है कोई भी कंपनी तो उससे क्या होता है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप होता है कंपनी के अंदर जिससे कि कंपनी में ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डिस्क्लोजर जो होते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है लोगों के सामने, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। इसी चीज़ों के थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बेटर हो पाती है। तो अब हम क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं, हमें ज़रूरत क्यों है कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने की, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कहती हैं कि अब भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर लो। ठीक है, तो उनकी नीड्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो देखो क्या क्या रीज़न है। सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। अब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आता है, इससे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस कैसे बोलते हैं कि किसी की कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छी है, या तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तभी हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है। तो अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं तो हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर होती है। अब कैसे बेटर होती है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, कि हम क्या करते हैं जब हम कॉर्पोरेट पर गवर्नेंस करते हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस कैसे बेटर होती है। हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर और प्रोसेस होता है जो भी गवर्नेंस का, वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। क्या आ गया पेन, हाँ ये रहा। तो वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि हमारे क्या होते हैं जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसे डिसीजन आते हैं, क्वालिटी डिसीजंस आते हैं। इसी के साथ साथ हम सक्सेशन प्लानिंग भी कर पाते हैं। पहली बात क्या कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो होती है हम वो क्वालिटी वाली कर पाते हैं, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। दूसरी बात, हम सक्सेशन प्लानिंग कर पाते हैं। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर ये डायरेक्टर है, अब ये डायरेक्टर जो है, आज ये डायरेक्टर है, अब हो सकता है कि कल को इसकी डेथ हो जाए, हो सकता है कि ये कभी भी रिटायर कर जाए, मतलब काफ़ी जल्दी, कि हमें दूसरा डायरेक्टर ना मिल पाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे बाकी इंप्लॉयज़ होते हैं ना, उनको साथ साथ हम प्रिपेयर करते रहते हैं कि अगर इस तरीके की अनसर्टेन सिचुएशन कभी भी आती है तो वहाँ पे एकदम से हमारे पास कोई ना कोई पर्सन हो कंपनी के अंदर, ऐसा इंप्लॉय हो जो कि इसकी पोस्ट को संभाल सके और कंपनी को इस तरीके से कोई बड़े मेजर इश्यूज फेस ना करने पड़े। तो अगर हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी तो हम सक्सेशन प्लानिंग को साथ साथ करते रहेंगे, तो हमें इस तरीके का कोई मेजर इशू बाद में फेस करना पड़ेगा नहीं। देन इसी से क्या होगा कि जो कंपनी है उसकी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, और इससे हम क्या कर पाएंगे, या तो हमारा शेयर प्राइस इंक्रीज होगा या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर ये दो चीज़ें इंक्रीज हो रही है तो हम ये शो कर पाएंगे कि हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो पा रही है। और ये क्यों हो पा रही है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करें इसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करें। तो ये हमारी एक नीड बताता है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस चाहिए। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस यानी कि हमें या तो अपना शेयर प्राइस इंक्रीज करना है या हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है। दूसरी बात कि अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसका ट्रस्ट जो होता है ना वो बढ़ता है हमारे ऊपर। तो चाहे आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टर हो, क्योंकि इन्वेस्टर दोनों तरीके के हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, है ना। तो चाहे इंडिविजुअल्स हों चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंटरमीडियरी फंड्स के थ्रू हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो हमारी कंपनी है कि क्या हम उसको सही से गवर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उनके बोर्ड के ऊपर मेंबर्स बैठे हुए हैं क्या वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो अपने प्रोटेक्ट जो इंटरेस्ट है उनके प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी सेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, तो अगर आप इन्वेस्टर्स को, चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर आप उनको हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर देते हो, यानी कि आप उनको चीज़ें बताते हो कि हमारी कंपनी में कैसी हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हो कि जो भी डाटा है चाहे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या जो भी आपकी कंपनी में हो रहा है वो उनके सामने लेके जाते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें, चाहे हमारे जैसे कि हमने एक गोल सेट किया था, हमारा ये गोल था और हमने ये अचीव किया, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर करना है। हम ये चीज़ करना चाहते थे, हम पर्टिकुलर ये डिसीजन लिया था, इससे हम ये गोल अचीव करना चाहते थे, तो क्या ये अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये डिस्क्लोजर होती हैं, ट्रांसपेरेंसी को शो करती है। तो अगर ये चीज़ें आप करोगे तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो ओपनली उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। ये बहुत तेज़ी से आगे भाग गया, चलो कोई बात नहीं, वो ओपनली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है।
जैसे एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो आप। और अगर आपको इस जहाँ पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना हो ना इंडिया के अंदर, अगर आपको इजीली समझना हो तो आप टाटा का एग्जांपल ले लिया कीजिए। टाटा सब कुछ करता है ये चीज़ें, तो टाटा बेस्ट एग्जांपल रहता है। एप्पल भी इसका एक एग्जांपल है। जैसे अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जब उनकी वेबसाइट के ऊपर आप चेक करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी कि किसकी लीडरशिप है, गवर्नेंस कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव टीम कौन है, उनकी क्या गाइडलाइंस है, मतलब क्या बाय लॉज हैं, सारी चीज़ें उसने एक तरीके से डिस्क्लोज कर रखी है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चीज़ें डिस्क्लोज करें कि हमारी कंपनी में ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं। तो पहली बात, क्यों हमें ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने की, क्योंकि इससे हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, यानी कि शेयर प्राइस या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरा कि जो इन्वेस्टर होता है उसका जो ट्रस्ट होता है वो एनहेंस होता है, क्योंकि हम उसको डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी करते हैं, जिसके चलते वो ओपनली इन्वेस्ट करता है हमारी कंपनी के अंदर। तीसरी बात आती है कि हमें जो ग्लोबल मार्केट होती है उसके अंदर बेटर एक्सेस मिलती है, कि हम ग्लोबल मार्केट से भी इन्वेस्ट इजीली कर सकते हैं। तो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स से भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ पाओगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, कि आप अपनी कंट्री से कितना पैसा ले सकते हो, लिमिटेड ले सकते हो। जब बाहर से पैसा आएगा तो वो और ज़्यादा पैसा आएगा दूसरी फॉरेन कंट्रीज से। तो द रिलेशन बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल करेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कि भाई आपको अगर इंटरनेशनल करेक्टर अपना इंप्रूव करना है, चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस जो है वो इंप्रूव करनी ही पड़ेंगी। तो ये एक तरीके से आपको ग्लोबल मार्केट की एक्सेस मिल जाती है। देन आप करप्शन को ख़त्म कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर, कि आप कैसे कम्बैट कर सकते हो करप्शन से, कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हो और आप एक साउंड सिस्टम डेवलप कर रहे हो जिसके थ्रू आप हर चीज़ को डिस्क्लोज कर रहे हो, चाहे आपकी अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं, तो इससे क्या होगा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सबको शो होती रहेंगी, जिसके कारण आपकी कंपनी के अंदर करप्शन नहीं होंगी। तो एक इस तरीके का इन्वायरमेंट हो जाएगा जहाँ पे करप्शन जो है वो सर्टेनली फेड आउट हो जाएगी, कि भाई सब चीज़ें दिख रही हैं, सब चीज़ें सबको दिखेंगी, तो मैं कैसे आपके साथ करप्शन कर लूँ, कि ये ट्रांजेक्शन सब देखेंगे, इसको सब सारी चीज़ें होंगी। तो ट्रांसपेरेंसी है तो अपने आप ही करप्शन हट जाएगी। तो इससे जो है फ्रॉड नहीं होंगे और माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन जो और ज़्यादा ग्रो होगी। तो पहली बात क्या होगी कि एक तो आप कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, यानी कि आपका प्रॉफिट और आपका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। दूसरा, आपको जो इन्वेस्टर है आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, एनहेंस इन्वेस्टर ट्रस्ट होगा, ठीक है, वो ओपनली इन्वेस्ट करेगा। अगर आप डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रखोगे देन आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलेगा, कि आप वहाँ से भी फंड्स लेके आ सकते हो। एंड इसके बाद आप करप्शन को कम्बैट करते हो, क्योंकि आप वही डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी करते हो, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सबको इस तरीके से शो होती हैं, आपकी ऑडिटिंग, आपका अकाउंटिंग सबको डिस्क्लोज होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे जो करप्शन है वो फेड आउट हो जाएगी। तो जितने भी फ्रॉड हैं या माल प्रैक्टिसेस है वो आपकी कंपनी में नहीं हो पाएंगी। देन ईजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि आप किस तरीके की गवर्नेंस कर रहे हो, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या बोलता है कि सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक इंक्रीज रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, की अब जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल इंक्रीज हो गया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल इंक्रीज हो गया है। साइज ऑफ द एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स, अब और भी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है वो उनको मिलने लग गई है। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको और ज़्यादा चॉइसेस मिलने लग गई है, जिसके कारण क्या हुआ है कि कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज रिस्क एक्सपोजर हैव मेड आउट मॉनिटरिंग द यूज ऑफ कैपिटल मोर कॉम्प्लेक्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द नीड ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अब आपको अपनी कैपिटल को, भाई इन्वेस्टर के पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बड़े अच्छे हैं, आपका चौथा ऑप्शन है और बाकी जो तीन है वो भी बहुत सही से आपकी जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट वो उस कैपिटल को यूज करेंगे। तो इस तरीके से एक जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उसके पास तीन ऑप्शन और है कि वो आप में इन्वेस्ट क्यों करे, वो आप में तभी इन्वेस्ट करेगा जब आप उसकी कैपिटल को जो भी वो लगा रहा है, अमाउंट लगा रहा है, उसको आप सबसे सही तरीके से यूज करोगे। और वो आप कैसे कर पाओगे, जब आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका रोल जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट अब इन्वेस्ट करते हैं और इसकी हमें ज़रूरत होती है। और कंपटीशन भी मार्केट में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमको भी अगर कंपटीशन में रहना तो हमें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी पड़ेगी। तो अगर कोई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन भी क्या होती है, हाई होती है। द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी कैन बी ट्रस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है कि अगर इसको हम पैसा देंगे तो हमारा पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, तो ये भी किसके ऊपर देखा जाता है,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ही देखा जाता है कि इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है। जब ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहा है, यानी कि लोगों को शो करेगा कि मैंने इतना लोन ले रखा है, और अगर ये टाइम से नहीं पे करेगा वापस, तो ये भी लोगों को शो होगा कि नहीं कर रहा है, तो उसकी इमेज अपने आप नीचे जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही से कर रहा है, यानी कि इसको पैसा दे देना चाहिए। देन एनहेंसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, कि जो एंटरप्राइज है उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इम्प्रूव मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, कि आप मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी की कौन किस चीज़ में अकाउंटेबल रहेगा, और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी की कौन किस तरीके से क्या काम करेगा। फुलफिल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस, तो इन्वेस्टर जो यही चीज़ तो चाहता है कि क्या एक तरीके से क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज होगी तो जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस हैं आप उसके ऊपर खरे उतरोगे। एंड कॉन्फिडेंस ऑन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेशन एंड इन रिटर्न इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेशन, तो इससे आपकी कॉर्पोरेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे कि आप वही एक ही एग्जाम्पल लेके ना आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा समझ सकते हो कि कैसे ये चीज़ों को करता है। तो यहाँ पे आप टाटा की देखोगे वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि क्यों ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो इससे इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक तरीके से फुलफिल हो जाती है, तो इसके कारण आपकी जो वैल्यूएशन होती है वो अच्छी हो जाती है। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, की आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब कॉर्पोरेट क्राइसिस नहीं होंगे या स्कैंडल्स नहीं होंगे। तो अगर आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं, तो उससे क्या इंश्योर होगा कि एफिशिएंट रिस्क मिटिगेशन सिस्टम, तो आप एक इस तरीके का सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि रिस्क को मिटिगेट कर देगा। जब आप रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर को समझेंगे तो वहाँ पे यही देखेंगे कि किस तरीके से हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो रिस्क मिटिगेट में यही हो रहा है कि हम एक तरीके से डिसीजन लेते हैं कि हमें रिस्क को क्या करना है रिस्क के साथ, ठीक है, कि रिस्क को एक तरीके से अवॉइड करना है या रिड्यूस करना है। तो ये एक तरीके से आप इस तरीके के स्टेप्स लेते हो कि जो रिस्क है वो आपके कंपनी के अंदर कम हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आपका ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम है बोर्ड ऑफ कंपनी का, तो उससे क्या होता है, अवेयर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मार्क रिस्क इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, तो आपको पता रहेगा कि किस स्ट्रेटजी के अंदर कहाँ पे रिस्क है। देयर बाय प्लेसिंग वेरियस कंट्रोल सिस्टम, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अलग अलग कंट्रोल सिस्टम लगा दोगे कि ये वाला जो रिस्क है वो कम हो जाए या उसको मॉनिटर कर लिया जाए डिपेंडिंग वो किस तरीके का रिस्क है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी के अंदर रिस्क जो है कॉर्पोरेट क्राइसिस का या स्कैंडल्स का कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस पॉइंट के ऊपर रिस्क है, कि कहाँ पे मुझे इंटरनल कंट्रोल करना है, कहाँ पे मुझे इंटरनल ऑडिटिंग बेटर करनी है, सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। देन यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी भी एक रीज़न होता है जिस वजह से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टर रिलेशंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ सही रिलेशन रखोगे तो ये भी अपने आप में एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, भाई इन्वेस्टर अपना पैसा ही तो दे रहा है ना, तो वो इंटरेस्ट कर देता है अपने पैसे को किसको, कंपनी के मैनेजमेंट को, कि वो उसके पैसे को और ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दे, कि अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो मुझे 20 बना के दे, इसके 30 बना के दे। तो इसलिए कंपनी क्या होती है, ऑब्लाइज्ड होती है किस चीज़ के लिए, टू टाइमली डिस्क्लोजर ऑन रेगुलर बेसिस। यार मैंने अपना पैसा लगाया, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को टाइम से पता लगता रहे कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, अगर घट भी रहा है तो क्यों घट रहा है, क्या रीजन है। तो अगर मैं टाइमली डिस्क्लोजर्स करता रहूँगा अपने शेयर होल्डर्स को, in order to maintain good investor relation, good corporate governance practice create an environment whereby board cannot ignore their accountability to these stockholders। तो इसलिए जो बोर्ड होता है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता इन जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए, चाहे उसके अंदर शेयर होल्डर्स हो, इन्वेस्टर्स या कोई भी हो, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है अगर उनको इस तरीके से रिलेशंस को मेंटेन करना है। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी पड़ती है। ये नीड्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि आपकी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है, जैसे ये क्या क्या होगी, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, आपका इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो एनहेंस होगा, वो ओपनली आप में इन्वेस्ट करेगा अगर आप डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी करोगे तो। ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा अच्छे से, क्योंकि वो देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है। आपकी वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज होगी एंटरप्राइज की। इंस्टीट्यूशन से आपको इजीली फाइनेंस मिलेगा, क्योंकि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशनल हो वो भी यही देखता है कि आपकी डिस्क्लोजर या ट्रांसपेरेंसी कैसी है। आपके करप्शन कम होगा, आप कम्बैट कर सकते हो करप्शन से, क्योंकि सारी चीज़ें जब डिस्क्लोज हो रही होंगी तो एक तरीके से करप्शन का कोई चांस रह ही नहीं जाएगा, तो फ्रॉड या माल प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएंगी। देन कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उसका रिस्क नहीं रहेगा, कि हमें पता है कि किस पॉइंट पे क्या रिस्क है, उसके साथ कैसे डील करना है। एंड देन अकाउंटेबिलिटी की, हमें जो उन्होंने हमारे पास पैसा लगाया तो हम उनके लिए अकाउंटेबल है, हम उनको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके
बताएं कि क्या सिचुएशन कैसी चल रही है, तो उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से, या ये नीड्स हैं जिसकी वजह से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी पड़ती है। तो दीज आर द नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिएगा, याद कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आगे हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।